नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आए एक स्मॉल कैप फंड जो कि एक नया एनएफओ है, लेकिन बहुत ही जानी मानी और चीप परिचित अंदाज में काम करने वाली इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनी है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल रामदेव अग्रवाल जिनके फाउंडर मेंबर हैं, उनकी कंपनी है। और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कोई भी एक्टिव फंड मोतीलाल ओसवाल ने नहीं लॉन्च किया। ये 7 साल बाद पहला स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर फंड लॉन्च किया है, जो कि 2000 करोड़ से लेके 17,500 करोड़ के बीच की कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और 2000 करोड़ से 17,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वो मार्केट में 537 कंपनी इस डोमेन के अंदर क्वालिफाइड होती है और मात्र 35 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 35 स्टॉक्स का ही बनेगा। आमतौर पर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जितने भी फंड होते हैं उनमें 50-60 स्टॉक मिनिमम होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर ऐसे भी कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं जिनमें 100 स्टॉक से ज़्यादा में एलोकेशन किया हुआ है, पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड पोर्टफोलियो 35 स्टॉक से ज़्यादा ये लोग नहीं लेंगे। अब एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें फर्दर सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है वन टाइम का, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप ने, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, उन्होंने नया पैसा वन टाइम के रूप में लेना बंद कर दिया है। ऐसे टाइम में स्मॉल कैप फंड लाने की क्या वजह है? और एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसमें प्रमोटर खुद अपना 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी जो मोतीलाल ओसवाल के प्रमोटर हैं, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के, वो 100 करोड़ रुपीस अपना खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक स्किन इन द गेम गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके तहत जो भी फंड मैनेजर और प्रमोटर जो इक्विटी के होते हैं, जो स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, उनको खुद का पैसा भी इक्विटी स्कीम के अंदर मैनेज करना होता है। और उसका सबसे इंटरेस्टिंग फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर के पैसे के साथ खुद का पैसा जब लगा होता है तो और कॉन्शियस होकर के ऑनेस्टी के साथ ट्रस्ट से काम किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी से काम किया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, पिछले 4 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर करीबन 60,000 करोड़ रुपया नया पैसा आया है और 2500 करोड़ रुपए की एसआईपी बुक चल रही है। यानी हर महीने 2500 करोड़ रुपया फ्रेश एसआईपी के रूप में आ रहा है। ऐसे टाइम में जब स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर और क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जब बाजार निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स 13,500 के लेवल पर है, तो आइए समझते हैं इसको कि इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है। सबसे पहले अपने इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ को समझे, उससे पहले मैं मोतीलाल ओसवाल का जो स्टॉक पिकिंग का एक्सपर्टीज है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। आपको याद होगा कि मोतीलाल ओसवाल जो है वो अर्ली साइकिल के अंदर स्टॉक पिकिंग में इंस्ट्रूमेंटल है, बड़ा नाम है इनका। जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो 84 टाइम्स हो गया। 2007 में जब इनका इनिशियल मार्केट कैप 496 करोड़ रुपया था, तभी इन्होंने पिक कर लिया था। आइसर मोटर 234 गुना हो गया, जब मार्केट कैप करीबन 300 करोड़ था तभी इन्होंने पिक कर लिया। बिरला कॉरपोरेशन 38 गुना पैसा हुआ और सिर्फ 250 करोड़ का मार्केट कैप था, तभी इन्होंने इस स्टॉक को उठा लिया था 2003 में। इप्का लैब 35 गुना हो गया, जब इनिशियल मार्केट कैप 695 करोड़ का था 2003 में। 2004 की मैं अगर बात करूं तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो कि आज 212 गुना हो गया पैसा, उन्होंने इनिशियल मार्केट कैप 226 करोड़ पे ही उठा लिया था। इसके बाद बजाज फाइनेंस 118 गुना पैसा इन कर किया है। इनिशियल मार्केट कैप 2200 करोड़ का था, तभी इन्होंने उठा लिया। इसी तरीके से अगर आप रिसेंट कंपनीज में देखेंगे तो अभी जो इन्होंने पिछले 1-2 सालों में स्टॉक्स उठाए, उनकी अगर मैं बात करूं खास तौर पर, तो उनमें है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 156% का रिटर्न दिया है, 2022 में उठाया था। गोकुलदास एक्सपोर्ट 142% का रिटर्न दिया है, 2022 में स्टॉक उठाया था। ग्लोबल हेल्थ 124%, ट्रेंड 94%, रेलिगेयर 77%, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 96%, जोमेटो 116%, एंजल वन 126%, कल्याण ज्वेलर्स 134%, सुजलन 259%। ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि रिसेंट इन्होंने उठाए थे। तो स्टॉक पिकिंग के अंदर रामदेव अग्रवाल का कोई जवाब नहीं है और रामदेव अग्रवाल और उनके ग्रुप और उनकी टीम का कोई जवाब नहीं है। वही कंपनी अब स्मॉल कैप के अंदर एक एनएफओ लेके आ रही है। अब इस स्मॉल कैप में क्या होता है कि कुछ यूनिक सेक्टर होते हैं जो कि निफ्टी के अंदर अगर अपने इन्वेस्ट करते हैं तो वो कवर नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 इंडस्ट्रीज के अंदर
निफ्टी का 75% वेटेज है और टॉप 10 इंडस्ट्रीज के अंदर निफ्टी का 95% का वेटेज है। जबकि बाद के जो सेक्टर हैं, चाहे वो हेल्थ केयर ले लो, कंज्यूमर ड्यूरेबल ले लो, सर्विस ले लो, इसके अलावा केमिकल है, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर सर्विस है, मीडिया है, रियल्टी है, टेक्सटाइल है, ये सब जो हैं ये निफ्टी या सेंसेक्स इसको कवर नहीं करता। ये स्मॉल कैप स्टॉक लेने पे, स्मॉल कैप फंड लेने में ही इसमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि इन्हीं स्टॉक के अंदर तभी अवेलेबल होता है। अब आज से अब अगर अपने स्मॉल कैप लें तो क्यों लेना चाहिए, उसके 5-6 रीजन वजह नज़र आते हैं। उनमें से पहला रीजन जो है वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो है, अर्निंग किसी भी, जब स्टॉक मार्केट चलता है तो केवल और केवल अर्निंग की वजह से चलता है लॉन्ग टर्म में, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता। शॉर्ट टर्म में नंबर ऑफ रीज़न हो सकते हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर पिछले 3 साल के अंदर 49% का अर्निंग ग्रोथ हुआ है, 230 से करीबन 507 पे अर्निंग ग्रोथ पहुंचा है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 आते आते 900 के आसपास अर्निंग ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी जो रीजन वजह नजर आती है, स्मॉल कैप कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि कंपनियों के ऊपर लोन कितना है, तो वो बहुत ही कम है, 0.3 के आसपास लोन है, जो कि यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन अपने को देता है। तीसरी बात जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेल कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पिछले 4 साल में 60,000 करोड़ का नया फंड आया है, प्लस 2500 करोड़ की एसआईपी, मंथली एसआईपी बुक है। तो उसकी वजह से स्मॉल कैप कंपनीज में कंसिस्टेंसी आई है, वोलेटिलिटी कम हुई है। चौथी वजह जो नज़र आती है वो है कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो निफ्टी इंडेक्सेस का और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स का रेशियो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यानी जनवरी 2018, अक्टूबर 2017, जनवरी 2018 में 0.9 जो था निफ्टी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स का, वो 0.66 पे आ गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पर भी रूम अवेलेबल है। पांचवी जो सबसे ज़्यादा चर्चित चीज़ है, जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन आगे ड्यू हैं अगले 4-5 महीने बाद। तो हर इलेक्शन के बाद क्या होता है वो आप देखें तो 15वीं लोकसभा में जनरल इलेक्शन में, जो कि 6 मंथ बिफोर रिजल्ट और ऑन रिजल्ट डेट, अगर आप देखेंगे तो 17 नवंबर 2008 से लेकर के 18 मई 2009 तक 26% का CAGR रिटर्न इंडेक्स ने दिया। 17वीं लोकसभा में मात्र 2% दिया, 16वीं में 38% का दिया। ये इलेक्शन का है। अब अगर मैं छठी वजह बात करूं, सिक्स्थ रीजन, तो ग्लोबल आउटलुक क्या है किसी वजह का, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो इतनी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। इनका मात्र 11% पैसा ऐसा है, रेवेन्यू ऐसा है जो कि स्मॉल कैप से, एक्सपोर्ट कंपनी से आ रहा है। तो क्या है कि 11% आने की वजह से इनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती नहीं है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंटरेस्ट रेट पोज। इंटरेस्ट रेट का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है। आपको मालूम है कि पिछले 3-4 मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट पोज आ गया है। तो आने वाले 1-2 साइकिल्स में हो सकता है, ऐसे उम्मीद की जा रही है, ज़्यादातर अर्थशास्त्री ऐसा मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगा, यानी ब्याज दरें कम होंगी। और ब्याज दरें कम होने का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज को मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूँ NFO पीरियड की। तो NFO जो है वो 5 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 तक 15 डेज के लिए ओपन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपये का किया जा सकता है। एग्जिट लोड 15 डेज का है। अगर आज इन्वेस्टमेंट किया और 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप पहले पैसा वापस निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख पे 1000 रुपये का। अगर रिस्कोमीटर की बात करूं मैं, सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम का रिस्कोमीटर देखना। तो रिस्कोमीटर में सबसे लास्ट पायदान पे ये स्कीम है। और एक और बात जो मैंने पहले ही मेंशन की, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में भी फोकस्ड फंड है, यानी 35 स्टॉक ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, बाकी इंडस्ट्री के स्टॉक्स जो ज़्यादा लेते हैं। अब मैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये स्कीम आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आपको तय करना है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय करना है। उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाला हूँ, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाला हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। आपको, आप बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।